हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का एक टॉपिक दर्पण यानी कि मिरर। तो यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्पण का परिभाषा क्या होता है। तो किसी चिकने कलई यानी कि रजतित किए हुए सतह को दर्पण कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा सतह जो चिकना हो और एक तरफ से उसको पेंट किया गया हो, उसे को क्या बोलते हैं? दर्पण। जैसे हमारे घरों में जो हम लोग आईना देखते हैं वो एक तरह से क्या होता है, पेंट किया हुआ रहता है, जिसके कारण हम अपने चेहरे को उसमें स्पष्ट देख पाते हैं। तो उसी को बोलते हैं रजतित, कलई या फिर सिल्वरिंग भी बोलते हैं। दर्पण के जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। मतलब परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि एक तरह से उस पर किरणें आती हैं और दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती हैं। तो वो सतह जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह बोलते हैं। अगला हमारा है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दर्पण का यदि भेद देखें तो पहला भेद है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। और फिर स्फेरिकल मिरर में दो दर्पण आते हैं, पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है, इसका परिभाषा क्या है और इसका कुछ गुण भी है। तो चलिए जानते हैं इसके गुण को और इसके परिभाषा को। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस भी दर्पण का जिस पर प्रकाश पड़ेगा उसका सतह क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए, उसी को बोलेंगे समतल दर्पण। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें तो हमारे घर में जो दर्पण लगा रहता है यानी कि आईना, वो एक समतल दर्पण का उदाहरण है, जिसमें एक तरह से तो कलई किया हुआ रहता ही है और एक तरह उसका जो समतल है परावर्तक सतह समतल होता है, जिस कारण हम अपना चेहरा आसानी से उस दर्पण में देख सकते हैं। तो उसका अगर फिगर देखें तो उसका इस प्रकार फिगर बना सकते हैं, मतलब कि एकदम सीधा होना चाहिए, समतल होना चाहिए और एक तरफ से पेंट किया हुआ रहना चाहिए यानी कि कलई किया हुआ रहना चाहिए, जिसको रजतित भी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रकाश आएगा वो इस दर्पण पर पड़ेगा और परावर्तित हो जाएगा परावर्तन के नियम से। ठीक है, जिसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। आइए जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं क्या हैं बारी बारी से। तो उसकी कुछ खास 5 विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता ये है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि आप जब समतल दर्पण में अपना चेहरा को देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यदि वो अपने शरीर को देखेगा, अपने चेहरे को देखेगा, तो उसके हाइट के आकार का ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि उसका हाइट इतना है, इतना दूर में, तो उसका जो दर्पण में बनेगा प्रतिबिंब वो भी इतने ही दूर में बनेगा। आप इसका महसूस किए होंगे। दूसरा विशेषता है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है, यानी कि आभासी, वर्चुअल। आप ये भी देखे होंगे कि आप सीधे हैं तो उसमें भी सीधा बनता होगा, यानी कि आपका चेहरा जहाँ पर है तो चेहरा भी वहीं ऊपर ही होगा और जहाँ पर पैर है वो भी पैर नीचे ही होगा। और इस पर एक बात और है कि काल्पनिक बनेगा। आप उसको केवल अपने प्रतिबिंब को केवल काल्पनिक रूप से देख सकते हैं, उसको ओरिजिनल रूप से आप जैसे हैं वैसे उसमें आपको आभास नहीं होगा। आप केवल काल्पनिक उसका परिकल्पना कर सकते हैं अपने प्रतिबिंब का। तीसरा है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। हम जैसे देखते हैं दर्पण में कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण पर ही बनता है, लेकिन वो दर्पण के कहीं पीछे बनता है। आपने महसूस किया होगा कि आप यदि मान चलिए किसी घर में खड़े हैं तो और उसके पीछे कोई यहाँ पर कुछ वस्तु रखा गया हो, तो आप जब देखेंगे दर्पण में तो दर्पण में आपको ये भी महसूस होगा कि आप
के पीछे ही वो वस्तु है, यह ना कि आपके बराबर में वस्तु दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चौथा है समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। इसका ये भी कह सकते हैं इस परिभाषा से कि जितना दूर इस वस्तु का दूरी है, या फिर आपका जितना दूर इस समतल दर्पण से आपका दूरी है, उतना ही दूर आईने के अंदर भी आपका दूरी बनता है। पांचवा गुण ये है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, जिसमें बायां भाग दाहिने तथा दायां भाग बाएं दिखाई देता है। ये तो आप जरूर महसूस किए होंगे, या तो आप जानते ही होंगे कि इसमें यदि आप इधर से देखते हैं तो आप देखेंगे कि अगर अपने ही प्रतिबिंब को कि आप उधर से इधर देख रहे हैं, यानी कि इसमें आप इधर से इस साइड देख रहे हैं, तो आप को लगेगा कि उधर कोई हमारे ही जैसा कोई लड़का खड़ा है और उधर से कोई हमें देख रहा है। तो यानी कि हमारा जो इधर का दायां हिस्सा है, यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर जो हम लोग का दायां हिस्सा है और इधर का जो बायां हिस्सा है, वो आईना में अगर बनेगा तो दायां तो इधर बनेगा और बायां इधर बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, मतलब बगल से परिवर्तन होता है उसमें समतल दर्पण में। तो ये 5 गुण हैं जिसे आप याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब का। समतल दर्पण के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो चलिए जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है और वह गोलीय होता है। यानी कि गोलीय दर्पण एक गोला है। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप जिस गेंद से खेलते हैं वो गेंद अंदर से खोखला होता है। ठीक है, तो वैसे ही गोलीय दर्पण होता है, अंदर से खोखला होगा और बाहर से कलई किया हुआ रहेगा। जैसा दर्पण बनेगा, जैसे अवतल बनेगा तो उसके अनुसार कलई किया रहेगा, और उत्तल बनेगा उसके अनुसार दर्पण कलई किया रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये खोखला गोला होता है और जो इसका परावर्तक सतह होता है वो गोल होता है, यानी कि गोलीय होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है। और आगे है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ हो और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। एग्जाम्पल में लें तो वाहनों का है जो हेडलाइट होता है वो अवतल दर्पण होता है। इसको समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है, यानी कि वो हिस्सा क्या है, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का हिस्सा है, जो अंदर से अभी हम लोग पढ़े कि खोखला होता है। लेकिन इसमें अवतल दर्पण का कह रहा है कि इसका बाहरी सतह कलई किया हुआ रहेगा। तो अगर अवतल दर्पण बनाना हो तो हमको कौन सा बनाना पड़ेगा, इसके बाहरी सतह पर कलई यानी कि पेंट किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पेंट कर देते हैं, यहाँ पर जैसे पेंट कर दिए तो जो इसका बाहरी सतह पर तो पेंट कर दिए, फिर आगे हम लोग पढ़े कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस गोले को आधा से काटते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, इस आकार का। तो परिभाषा के अनुसार यह सटीक फिगर है जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ हो और वो गोलीय दर्पण का हिस्सा हो, यानी कि इस दर्पण का ये तो हिस्सा ही है, आधा हिस्सा, और इसका जो परावर्तक सतह है, जो यहाँ पर लाइट पड़ेगा, जहाँ से परावर्तन का नियम पालन होगा, वो क्या है, चिकना है और धंसा हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला दर्पण है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ हो तथा जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो वाहनों का जो साइड मिरर होता है, जो बगल में होता है मिरर, वो उत्तल दर्पण का होता है। अगर इसका फिगर बनाएं तो कह रहा है कि यह गोलीय दर्पण का हिस्सा है। तो गोलीय दर्पण पहले बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको कलई कहाँ से करना है, यहाँ पर अंदर खोखला है,
कलई कब कहाँ करना है, भीतरी सतह को कलई किया हुआ हो, यानी कि भीतरी सतह। यदि मान लें तो इसका बाहरी सतह ये हो गया, जो अवतल दर्पण में हम लोग कलई किए थे ऊपर, लेकिन अब है भीतरी सतह, तो भीतरी सतह तो ये हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। ठीक है, आप भीतरी सतह यहाँ से भी कलई कर सकते हैं, तो इसके लिए ये परावर्तक सतह हो गया जाएगा और इसके लिए ये परावर्तक सतह हो जाएगा। ठीक है, और इसको आधा से काट देते हैं, तो इसका अगर निकालें आधा हिस्सा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसका अंदर वाला भाग कलई किया हुआ है और बाहर वाला भाग उठा हुआ है। ठीक है, और यदि इस घर का देखें तो भीतरी सतह कलई किया हुआ है और बाहर का भाग उठा हुआ है और चिकना है, तो जहाँ पर प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करेगा। ठीक है, इसको आगे के टॉपिक में पढ़ा जाएगा, तो इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में परावर्तन के नियम को बतलाया है। उसी परावर्तन के नियम में एक नोट आता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि कोई यदि समतल दर्पण है, ठीक है, यदि उस पर कोई प्रकाश पड़े, यहाँ से अगर कोई लंबवत प्रकाश पड़े तो वो जो आएगा वापस मुड़ के प्रकाश परावर्तन के बाद वापस आने का मतलब इधर से ऐसे, तो वो उसी पथ पर वापस मुड़ जाएगा। यानी कि समतल दर्पण जो लंबवत प्रकाश पड़ेगा वो अपने ही पथ पर वापस मुड़ जाएगा। लेकिन उसमें हम लोग पढ़े थे कोई ऐसा सतह था और प्रकाश ऐसे आ रहा था और इधर जा रहा था, आई और आर बना रहा था। लेकिन यदि कोई समतल दर्पण हो और लंबवत प्रकाश पड़े तब वो उसी पथ पर वापस आ जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपतन कोण जो इसमें बनेगा आई, वो 0 डिग्री के बराबर बनता है, क्योंकि जिस कोण पर ये जा रहा है ये तो वापस उसी कोण पर आ जा रहा है। और मैथ में आप लोग सब पढ़े होंगे कि एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं वो तो 180 डिग्री होते हैं, लेकिन वापस उसी रेखा पर वापस मुड़ जाता है तो वो 0 डिग्री बना देता है। ठीक है, और ये भी हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है, जिसके कारण जो परावर्तन कोण होगा आर वो भी 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर कलई कर देते हैं और इस पर कोई प्रकाश डाला जा रहा है लंबवत, लंबवत मतलब सीधा, एकदम पूरा सीधा, यहाँ से कोई प्रकाश डाले। तो अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा कि यदि लंबवत प्रकाश पड़ता है किसी समतल दर्पण पर तो वो अपने ही पथ पर वापस मुड़ जाता है। तो ये यहाँ तो जाएगा प्रकाश, लेकिन वो वापस मुड़ेगा तो अभी ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, अब आएगा वापस अपने ही रास्ते पर, जिसके कारण यह क्या बना देता है, इसका आपतन कोण बना देता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, और जिसके कारण इसका परावर्तन कोण भी होगा जो वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस नोट को आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि दर्पण क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है, दर्पण के कितने भेद होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। इन सभी के परिभाषा को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास वाले घंटी पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे इस चैनल पर जितने भी क्लास 10 से रिलेटेड सब्जेक्ट की सारी वीडियो बनेंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।